विश्व मृदा दिवस के अवसर पर जांजगीर के कृषक सदन में कृषि विभाग द्वारा मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। यहाँ किसानों ने भी खेती संबंधी सवाल किया, जिसका कृषि अधिकारियों ने जवाब देते हुए खेती और मिट्टी पूरी की जानकारी दी। यहाँ कृषि वैज्ञानिक और कृषि महाविद्यालय के प्राध्यापक ने भी मृदा स्वास्थ्य की जानकारी दी। यहाँ कृषि विभाग के उप संचालक ललित मोहन भगत ने कहा कि किसानों को मृदा की सभी जानकारी दी गई और उर्वरक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। जैविक खेती से मृदा की स्थिति बेहतर होने की जानकारी दी गई। परिचर्चा में किसानों ने भी अपनी बातें रखी है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस है और इस मृदा दिवस के अवसर पे हमारे जिला मुख्यालय में सहायक जो संचालक है यहाँ पर डीडीए साहब की उपस्थिति में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और हमारे ज़िले के यहाँ पर जितने कृषि विभाग के जो चयनित कृषक मित्र हैं, प्रगतिशील किसान हैं, सभी की उपस्थिति में एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ और मिट्टी को बचाने की और सॉइल हेल्थ कार्ड को लेकर के सभी अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भी अपना पक्ष रखा और किसानों ने भी मिट्टी परीक्षण को लेकर के अपनी बात रखी है। हमारा मिट्टी का सेहत धीरे धीरे खराब हो रही है और काफ़ी उत्पादन क्षमता में भी कमी आई है। ऐसे में किसानों को मिट्टी के ऊपर या मिट्टी परीक्षण के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और आज का कार्यशाला जो है बहुत अच्छा रहा और मिट्टी को बचाने की ज़रूरत है। इस पर जो कार्यशाला हुआ है सभी ने अपना अपना व्याख्यान और संदेश दिया। जैसा कि जानते हैं कि भाई मृदा जो है, मृदा के बिना सभी मृदा ही में मिलना है, मृदा ही से ही संवर्धन होता है, सब कुछ होता है। मृदा के बिना, मृदा और पानी के बगैर कुछ भी जीवन संभव नहीं है। उसको संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए और जो भी उसकी उपयोगिता है, इस संबंध में आज का ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मैं कृषि महाविद्यालय से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डॉक्टर PS खुसरो। इस संबंध में यहाँ पर प्रशिक्षण के तौर पे या फिर लेक्चर के रूप में शामिल हुआ हूँ। मृदा के बारे में हम उनकी यही जो है उसकी उपयोगिता क्या है, उसका हम संरक्षण कैसे करें, संवर्धन कैसे करें। जैसे मैंने कहा कि भाई मृदा और मिट्टी और पानी के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। इसी संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया यहाँ पर और कृषि विभाग के सहयोग से इस संबंध में हम लोग शामिल हो गए। संचालक कृषि के यहाँ जिले के विभिन्न ब्लॉक से जो है किसान भाई आज सम्मिलित हुए हैं। मृदा दिवस के तौर पे आज यूनाइटेड नेशन के आह्वान पे पूरे विश्व में मनाया जाता है। उसमें हम किसान भाइयों को ये जागरूक कर रहे हैं कि आपकी जो मिट्टी की उर्वरता को लंबे समय तक टिकाऊ किस तरह से बनाया जा सकता है, कैसे उसकी केयर किया जा सकता है, कैसे उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, क्या क्या से मापदंड है, कैसे मिट्टी नमूना लिया जा सकता है, मिट्टी नमूना लेने के लिए कौन कौन सी बातों की सावधानी रखनी पड़ेगी और मिट्टी नमूना के आधार पे आप संतुलित खाद का जो है और उर्वरकों का कैसे किसान भाई उपयोग करके अपनी लागत को कम करके लंबे समय तक मृदा को, पानी को टिकाऊ बनाते हुए लंबे समय तक जो है खेती को जो है अधिक उपजाऊ और उन्नतशील और फायदेमंद बना सकते हैं। उसी विषय में आज एक दिवसीय परिचर्चा जो है किसानों के समक्ष हुआ। विश्व मृदा दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने किसानों के साथ परिचर्चा के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें किसानों को मृदा स्वास्थ्य से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी दी और मृदा स्वास्थ्य कैसे बनाए रखते हैं, कैसे बना के रखेंगे, उसमें से उसका परीक्षण कैसे कराएंगे, ये सारी चीज़ें को हम लोगों ने बिंदुवार किसानों से चर्चा किया और किसानों को समझाइश दी कि संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करेंगे ताकि मृदा का स्वास्थ्य बनी रहे और टिकाऊ खेती की ओर आगे बढ़ें। इसलिए हम लोग आज के कार्यक्रम में फोकस किए थे। जी, किसानों ने भी अपनी बात रखी है कि जैविक खेती करने से हमारा मृदा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और रासायनिक उर्वरक का उपयोग संतुलित मात्रा में अगर करते हैं तो उन्होंने भी अनुभव लिया है
कि अनधिकृत रूप से उर्वरक उपयोग करने से मृदा का स्वास्थ्य खराब होता है।